कीवर्ड रिसर्च एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप चाहे गूगल एड्स चला रहे हो, चाहे एसईओ कर रहे हो, चाहे सर्च इंजन की समझ, चाहे आपको अपने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पे जाके अपने चीज़ें फाइंड आउट करनी है, चाहे आप मतलब हर चीज़ के अंदर कीवर्ड रिसर्च लगेगी। और वही एक बिगिनिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने का। आप क्योंकि गूगल पे जाते हो, चैट जीपीटी पे भी अब तो जाओगे, फ्यूचर में सर्च जीपीटी आ रहा है, हो सकता है वहाँ पे भी जाके फिर कीवर्ड्स का यूज़ होना शुरू हो जाए फ्यूचर में जाके। तो आज मैं दो कीवर्ड के टूल्स, एक फ्री एक पेड, मैं उसको कंपैरिजन भी करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर दो अलग अलग टूल्स डिस्क्रिपेंसी भी करते हैं, मतलब अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं, अलग अलग वॉल्यूम आता है, अलग अलग सर्चेस देते हैं, और किस तरीके से काम किया जाता है कीवर्ड रिसर्च पे और कैसे कीवर्ड रिसर्च की जाती है एक्चुअल में। हम पहला यूज करेंगे टूल गूगल कीवर्ड प्लानर, और दूसरा मैं पेड टूल यूज करके दिखाऊंगा आपको कीवर्ड का एचरेफ। तो दो टूल्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, पूरी कीवर्ड रिसर्च के बारे में नॉलेज मिलेगी, आपको डिस्क्रिपेंसीज पता लगेगी, डिजिटल मार्केटिंग में क्या एग्जैक्टली होता है अंदर वो पता लगेगा, इनसाइट्स मिलेंगे। पूरी बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है, पूरी एंड तक देखना वीडियो स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं युवराज, डिजिटल मार्केटर फ्रॉम लास्ट 6-7 ईयर्स। एसईओ और सोशल मीडिया मेरे मेजर फोटे हैं। यूके की अभी मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ रिमोटली, और उसके साथ साथ पैसिव इनकम सोर्सेज डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके लिए वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। और बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ पैसिव इनकम आइडियाज पे, पैसिव इनकम सोर्सेज पे, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग करियर के ऊपर। और अगर आपको भी इस तरीके की वीडियोस चाहिए और इनसाइट्स चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप आ रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। तो गूगल कीवर्ड प्लानर आप गूगल पे जाके ऐसे ही नॉर्मल लिख लेना, और जो भी पहला लिंक आएगा उसको खोल लेना। गूगल एड्स के अंदर ये बेसिकली एक टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो चलिए यहाँ पे आ गए हम इसके अंदर। पहले ही ये चीज डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो यहाँ पे ना दो चीजें होती हैं, स्टार्ट विद कीवर्ड, स्टार्ट विद वेबसाइट। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, जैसे कंप्यूटर की वेबसाइट हो गई है कोई, आप ऐसी वेबसाइट ले सकते हो जहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए कि कौन से कीवर्ड आपको चाहिए। तो जैसे मान के चलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात करता हूँ, ग्रेजुएशन इन इंडिया, ठीक है, कोई भी वेबसाइट ले लूंगा। अभी मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए आपके लिए मान के चल रहा हूँ। जैसे ये मान लेते हैं कोई वेबसाइट है, कॉपी किया, स्टार्ट विद द वेबसाइट किया, यहाँ पे आप उसका लिंक पेस्ट करोगे। यहाँ पे लोकेशन पहले हटा दो इसको, लोकेशन हमें मैं अभी ग्लोबल करके देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक लगाया, गेट रिजल्ट्स किया। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा कि यार ग्रेजुएशन इन इंडिया इतना बड़ा कीवर्ड है, इसके ऊपर ये साइट रैंक कर रही है इतने ऊपर, तो कुछ तो बात होगी। अब देखो यहाँ पे 3000 प्लस कीवर्ड्स आप देख सकते हो, 3000 प्लस कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। तो अब ये सारे यहाँ पे रिजल्ट्स देता है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है एवरेज मंथली सर्चेस। ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिया मतलब मैंने थोड़ा सा, ताकि आपको दिख जाए। अब यहाँ पे ना आपको मिल जाता है यार सब कुछ। देखो एवरेज मंथली सर्चेस मिल जाता है यहाँ पे, मंथ ऑन मंथ चेंज, ईयर ऑन ईयर चेंज, कॉम्पिटिटर लो, कॉम्पिटिशन कैसा है। ये तब काम आएगा आपके जब आप गूगल एड्स की तरफ टारगेटिंग कर रहे हो कीवर्ड्स की, और वरना आपका वॉल्यूम काम आएगा। अब कुछ लोग मेरे से कहेंगे कि यार ये वॉल्यूम एग्जैक्ट कैसे दिखा रहा है गूगल का कीवर्ड प्लानर, ठीक है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर ने काफी टाइम बाद इसको एग्जैक्ट वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया था। पहले रेंज आती थी 10 टू 100, 100 टू 1000, 1000 टू 10,000, ऐसे करके रेंज आती थी। अभी अगर आपका भी फ्रेश अकाउंट है तो हो सकता है रेंज ही दिखेगी। आप जिस दिन गूगल एड्स को यूज करना शुरू कर दोगे तो हो सकता है आपका ये मंथली सर्चिंग बदल जाए। तो मैंने कुछ अकाउंट देखा है अभी भी रेंजेस में दिखा देते हैं कभी कभी, जब नए होते हैं, फ्रेश होते हैं और उसमें कोई काम नहीं हुआ होता। पर जैसे जैसे आप काम करोगे तो आपको ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज लगती है मुझे। तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जो अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा, देखो नो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अब मैं आपको यही चीज दिखाऊंगा कि रिफाइन कैसे करते हैं कीवर्ड्स। तो ये तो आपको मैंने दिया स्टार्टिंग पॉइंट। अब सेम ही कीवर्ड को पकड़ते हैं और इसको हटा देते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आपको करना हो तो कैसे करते हैं। अब सेम कीवर्ड लेते हैं, ग्रेजुएशन इंडिया, ठीक है। अब इसके करते हैं गेट रिजल्ट्स। और लोकेशन है सेव्ड है, और इंग्लिश है, बाकी ये एक साल का डेटा दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे एवरेज मंथली सर्च है 720, मेरे को सारा डेटा मिल गया। अब यहाँ पे आप राइट पैनल में देख रहे हो कि कुछ मुझे ऑप्शंस मिलते हैं, और यहाँ पे बहुत ही लंबी लिस्ट है, 641 कीवर्ड है। तो यार रिफाइन कैसे करोगे? तो रिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रांड एंड नॉन ब्रांड्स। अब आपको जब आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की तरफ टारगेटिंग कर रहे हो, या फिर आपको कॉम्पिटिटर से कीवर्ड नहीं देखने हैं, तो आपको क्या करोगे, यहाँ पे ये सिलेक्ट करोगे। पहले यहाँ पे सारे ये हटाओगे, ब्रांडेड कीवर्ड्स हटा दो सारे, ठीक है। आपने यहाँ से सारे ब्रांडेड कीवर्ड्स हटा देना है।
अब देख लो अदर ब्रांड में भी कितने सारे ब्रांड आ रहे हैं, सब हटा दो, क्योंकि हमें रिफाइंड कीवर्ड चाहिए। अब ये यहाँ पे मैंने ये गलती से नॉन ब्रांड वाला क्लिक कर दिया। नॉन ब्रांड्स हमें चाहिए क्योंकि हमें नॉन ब्रांडेड कीवर्ड चाहिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशनल या फिर हमारे यूज़ के जो हो सकते हैं विदाउट ब्रांडेड। अब यहाँ पे हो सकता है आपको फील्ड भी नहीं चाहिए, सिर्फ ठीक ठीक ग्रेजुएशन ग्रेड चाहिए, तो आप ये भी हटा सकते हो। फिर आप कोर्स हटा सकते हो, मतलब जितना आप रिफाइन करते जाओगे उतने कीवर्ड्स देखो यहाँ पे आपके कम होते जाएंगे। 169 कीवर्ड्स बचे हैं। अब हो सकता है आपको सिटी भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बस बता रहा हूँ आपको, ताकि आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अदर्स में भी कुछ बेकार के कीवर्ड हैं, वो भी हटा दिए। अब यहाँ पे हमारे अल्टीमेटली बचे 139 कीवर्ड्स। अब इन कीवर्ड्स को, अब इन कीवर्ड्स ये आपके बेसिकली मास्टर फाइल है, ये आपकी फाइल बन जाएगी मास्टर फाइल। अब इस कीवर्ड को, आइडियाज को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा, डाउनलोड कीवर्ड CSV एक्सेल शीट के अंदर। ये हो गई हमारी डाउनलोड। अब इसको एक बार खोल के देखते हैं, तो ये देखो इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, आपको सारा काम करना है एक्सेल शीट के ऊपर, आपको वहां पे ही नहीं करते रहना, आपको यहाँ पे मेन काम करना है। अब यहाँ पे आपकी डिफाइनिंग शुरू होगी। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैंने एक पुरानी वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने डिटेल में बात की थी कि किस तरीके से आपको एक एक कीवर्ड को पिक एंड चूज करना है, कि किस तरीके से आप यूज करोगे। वो वीडियो जाके देखना। यहाँ पे थोड़ी सी कंपैरिजन टॉक करेंगे, और यहाँ पे बस आपको इनसाइट्स देने का मेरा मकसद है कि किस तरीके से आपको वहां से डिफाइन करना है, फिर यहाँ लाना है गूगल कीवर्ड पैनल से आप कैसे लेके आते हो, और कैसे यहाँ से अब आप कीवर्ड चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप अपना फिल्टरिंग वगैरह कर लो, नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आपने फिल्टर लगा दिया, ये नॉर्मल एक्सेल की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लो, यहाँ पे आपको जैसे बड़े वाले कीवर्ड चाहिए आपको पहले बड़े वाले कीवर्ड चाहिए, आप ऑब्वियसली लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फिल्टर कर लो, और उसके बाद यहाँ पे आपके ये इसको हटा दो। जैसे यहाँ पे करेंसी आपकी आ सकती है अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट, जैसे अगर INR में है तो INR आपकी वहाँ पे आ जाती है। ये मेरी दूसरा अकाउंट था तो मेरा GBP में आ रहा था, वो पाउंड में। यहाँ पे फिर आपको लिस्ट मिल जाती है। इस तरीके से आप रिफाइन करोगे। रिफाइन करने के लिए आपको मेरी दूसरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब ना, अब मेरा कंपैरिजन वाला चीज़ हम शुरू करते हैं। अब देखो सेम ही कीवर्ड को मैं जाऊंगा Href में, ये हमारा पेड टूल है। अब Href की बात करते हैं। अब मैं इसका कीवर्ड एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ। कीवर्ड एक्सप्लोरर में हम यहाँ पे डाल देते हैं सेम ग्रेजुएशन इंडिया। यहाँ पे कोई भी वो सिलेक्टेड है, लेकिन मैं यहाँ पे ग्लोबल अभी देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें ग्लोबल सिलेक्ट करने का Href ऑप्शन नहीं देता, जो कि मुझे इरिटेट करता है बहुत बार। पर यहाँ पे सीधा आप सर्च मारो। अब देखो सर्च वॉल्यूम, ये ऑब्वियसली UK का सर्च वॉल्यूम दे रहा है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपने देखा था वहाँ पे हमें ग्लोबल से मतलब है। तो जो ये हमारा ग्लोबल वॉल्यूम था। अब आप यहाँ पे अंतर देखो, सबसे बड़ा ये है 720, और ये है हमारा मंथली वॉल्यूम। ग्लोबल सर्च वॉल्यूम शोज हाउ मेनी टाइम्स पर मंथ। तो Href हमारा मंथली वॉल्यूम दे रहा है यहाँ पे, जो कि है 250 का, और यहाँ पे हमारा गूगल कीवर्ड पैनल दे रहा है 720 का एवरेज मंथली वॉल्यूम। आप अब फर्क देख रहे हो कितना है। सबसे बड़े फर्क मुझे दोनों पेड और गूगल के टूल्स में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जितने भी पेड टूल्स हैं सब में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, मतलब ये कितना डिस्क्रिपेंसी आप देख लो डेटा के अंदर, कि दो अलग अलग टूल्स दो अलग अलग डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सा चैलेंजिंग हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये चीज़। पर आपको क्या करना है, आपको रिलाय करना है, मेरे मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया, आपको रिलाय हमेशा गूगल के ऊपर करना है। गूगल आपका फर्स्ट हैंड डेटा देता है, और जितने भी थर्ड पार्टी टूल्स हैं सारे आपको सेकेंड हैंड डेटा देते हैं। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे सेकेंड हैंड का ये है कि ये अल्टीमेटली क्रॉलर्स इनके क्रॉल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी क्रॉलर्स। अल्टीमेटली गूगल का ही तो डेटा है, तो गूगल का डेटा है, गूगल का टूल है, तो यहाँ ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मिलने के चांस हैं। ये एक पॉइंट आप नोट करके रख सकते हो। पर आपको यहाँ मेरा दिखाने का मकसद ये है कि डिस्क्रिपेंसी डेटा में अंदर आती है, और पेड टूल्स के अंदर, अलग अलग पेड टूल्स के अंदर भी डिस्क्रिपेंसी आती है। जरूरी नहीं है यही Href के अंदर ये है, और हो सकता है सेमरश या किसी और टूल में थर्ड पार्टी आप चेक कर लेना जाके आज ही, आपको हो सकता है वहाँ पे ये अलग नजर आएगा। खैर, अब Href जैसे पेड टूल्स, ठीक है, Href जैसे पेड टूल्स के अंदर कैसे रिसर्च करते हैं। तो आपने यहाँ पे कीवर्ड डाला, एंड देन आपने यहाँ पे Href बहुत ही अच्छी चीज़ें देता है। लेकिन देखो पेड टूल्स हैं, पेड टूल्स का यही फायदा होता है कि आपको चीज़ें वैरायटी मिल जाती है, आपको इतना दिमाग जहाँ पे आपका खर्च होगा ना, वो मतलब बहुत ही सही जगह खर्च होगा। वहाँ पे क्या है, गूगल कीवर्ड पैनल में उसने कीवर्ड उठा के दे दिए, अब मेरे को सिर्फ कीवर्ड फाइंड करने पड़ेंगे, मेरे को टॉपिक्स नहीं पता लगेंगे। यहाँ पे Href बहुत ही सिंपल कर देता है कि देखो टर्म्स मैच, कि किस तरीके की टर्म्स
इस कीवर्ड के ओरिएंटेड है, मतलब सीमेंटिक कीवर्ड्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मतलब टर्म्स हैं। सीमेंटिक मतलब है कि कौन से रिलेटेड है। जैसे अगर पेड़ की बात करें तो पेड़ की बात करें तो पत्ती की बात करेंगे, पेड़ की बात करें तो रूट्स की बात करेंगे। ऐसी किसी भी टर्म के क्या टॉपिक्स मैच कर सकते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें देता है और उसके वॉल्यूम भी देता है, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ लगती है मुझे। फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी देता है। अब क्वेश्चन से क्या हो जाता है कि यार इससे आप जैसे कोई भी टॉपिक पे काम कर रहे हो तो आप उसके अंदर ये क्वेश्चंस फीड करके हायर रैंकिंग का आउटपुट लेने के चांसेस आप बढ़ा सकते हो। इन क्वेश्चंस को अपने या तो कंटेंट में आंसर करो या एफएक्यूज बना के आंसर करो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ लगती है मुझे। यहाँ पे ना एक बार इसको इंडिया करते हैं और आपको फिर ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। अब देखो सही लग रहा है ना। अब यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी मिल जाती है, जो कि मेरे को अगेन एक और थर्ड चीज़ जो अच्छी लगती है एचरेफ की। तो पहली मुझे अच्छी लगती है कि इसमें देखो वेराइटी ऑफ अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पेड टूल एक प्रोवाइड करता है वो ऑब्वियसली गूगल कीवर्ड पैनल नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो कीवर्ड डिफिकल्टी दूसरी चीज़ है जो मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि इससे आपको ये पता लग जाता है इस कीवर्ड के ऊपर कितना डिफिकल्ट है रैंक करना गूगल के ऊपर, जो कि कीवर्ड डिफिकल्टी केडी बोलते हैं एचरेफ में, बहुत ही वाइडली यूज होती है। फिर यहाँ पे आपको ये दिख जाता है कि इसका इंटेंट क्या है कीवर्ड का, इंफॉर्मेशनल इंटेंट का कीवर्ड है, जिससे आप अगेन ये समझ सकते हो कि मुझे कंटेंट किस तरीके का बनाना है, किस तरीके के यूजर सर्च कर रहे हैं। तो टॉप रैंकिंग रिजल्ट यहाँ पे दिख जाते हैं, पेरेंट टॉपिक दिख जाता है आपको एग्जैक्टली यहाँ पे कि कॉलेज कोर्सेज के बारे में बात हो रही है। फिर ग्लोबल सर्च वॉल्यूम आपको बता ही दिया, पोटेंशियल क्या है ट्रैफिक का और वैल्यू क्या है वो भी दिख जाती है। अब यहाँ पे अब आप देखो ये जो है सब तीसरी चीज मुझे जो मैंने इन्फॉर्मेशन की बात की जो अच्छी लगती है वो है टर्म्स मैच क्वेश्चंस ऑल्सो रैंक फॉर ऑल्सो टॉक अबाउट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा कम दिमाग लगाना पड़ता है और यहाँ से आप फेच करके डेटा एक अच्छी एनालिसिस कर सकते हो अपने कीवर्ड्स के बारे में, और आपको अपने टॉपिक के अंदर किस चीज़ की डिस्कशन करनी है जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा रैंक करने में। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन आंसर करो अपने टॉपिक के अंदर, चाहे एफएक्यूज बना के करो चाहे अपने कंटेंट के अंदर करो, किसी भी तरीके से। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो इसी तरीके से दोनों टूल्स के ऊपर काम होता है। फिर ऑल्सो रैंक फॉर में आप ये भी देख सकते हो कि किस कंटेंट पीसेस जो हैं आपके सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड्स, कौन से सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड्स के लिए ये भी कंटेंट पीसेस रैंक कर रहे होंगे। तो यहाँ पे चार्ट मिल जाते हैं, फिर यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स मिल जाते हैं जो रैंक कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब डेटा पूरा मिल जाता है। और फिर यहाँ पे आपको एक एक कॉम्पिटिटर का वो सब कुछ डिटेल मिल जाती है कि उसके ऊपर ट्रैफिक कितना आ रहा है, पहले रैंक पे कितना आ रहा है, दूसरे रैंक पे कितना आ रहा है और उसकी रैंकिंग क्या चल रही है, सब कुछ मिल जाता है। देख रहे हो ये इन्फॉर्मेशन एचरेफ ऑब्वियसली पेड टूल है, महंगा है। उसके ऊपर जब आप जाओगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इनसाइटफुल मिलेगी और बेटर चांसेस आप बना सकते हो अपने कंटेंट के ऊपर काम करके उसको रैंक वगैरह करवाने के। तो यार अंतर तो देखो होता ही है, वो फ्री टूल है इतनी चीज़ें दे रहा है, और वो पेड टूल है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा चीज़ें देगा। पर कहने का यहाँ पे दो चीज़ें आप समझ के यहाँ पे कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज दो चीज़ें हैं। डिस्क्रिपेंसी इज वन ऑफ द थिंग्स जो डिजिटल मार्केटिंग में फेस करनी पड़ती है। अलग अलग टूल्स पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे को सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली सही पता लगे। अब ऐसा ना हो कि 500 है और 1000 बता रहा है, 1000 है 10,000 बता रहा है, इतनी डिस्क्रिपेंसी नहीं चलेगी। काम करोगे तो किस तरीके से काम होगा आपको मैंने एचरेफ भी दिखा दिया। एचरेफ पेड टूल है, आपको यहाँ पे इंसाइट्स मिल जाएंगे कि आप अगर काम करते हो फ्यूचर में किसी क्लाइंट के लिए या फिर अपना खरीदते हो तो आपको किस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पे आप शुरू कर रहे हो तो गूगल कीवर्ड पैनल इज अ टूल, उसी के लिए जाओ, उसी से काम करो स्टार्टिंग में और इसको यूज़ करके देखो। तो होप करता हूँ आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी कीवर्ड्स के ऊपर कैसे। एक ओवरव्यू मैंने दिया है, बहुत ही समरी, इतना डिटेल में मैंने नहीं गया क्योंकि डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कीवर्ड की। वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्लीज़ जाके चेकआउट कर लो, पुरानी वीडियो है। वरना मैं दोबारा अगर आप कहोगे तो डिटेल में पूरी चीज़ A to Z इसकी वीडियो बनाऊंगा। कमेंट करके मुझे बताना अगर आपको वीडियो दोबारा चाहिए, और अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करना वीडियो को। तो ड्रीम एक्सपेंचर्स में आप सुन रहे हैं युवराज को, और जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।